अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान रशीद और आप देख रहे हैं रिजवान रशीद वीडियो। दोस्तों आज की रात रही काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रात स्टार्ट होते ही हमें देखने को मिल गया डबल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जो कि चैम्पियनशिप्स के लिए था, वुमेंस डिवीज़न से भी और मेन डिवीज़न से भी, और ये पहली मरतबा हमें देखने को मिला। इसके अलावा हमें सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो की जो फ्यूड है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आई। इसके अलावा 2-on-1 हैंडीकैप मैच हमें देखने को मिला, जो कि बिग शो के खिलाफ था। इसके अलावा बॉबी लैशली हमें एक्शन में नज़र आए, और मेन इवेंट में हमें मिक्स मैच देखने को मिल गया रॉ में। ये पहली मरतबा हमें देखने को मिला है काफ़ी अर्से बाद मिक्स मैच, जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड आस्का वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड साशा बैंक्स था। और भी हुआ आज की रॉ में काफ़ी कुछ खास। आपने देखना है वीडियो को आखिर तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स जंप टुवर्ड्स द वीडियो। जो होती है स्टार्ट, और डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकिंटायर, साशा बैंक्स एंड आस्का जो आती हैं वो रिंग में बेली के साथ, और ये था डबल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, यानी कि चैम्पियनशिप्स के लिए वुमेन डिवीज़न से भी और मैन डिवीज़न से भी। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डॉल्फ जिगलर और आस्का वर्सेस साशा बैंक्स, ये मैच हमें जो देखने को मिलेगा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। बात शुरू करते हैं डॉल्फ जिगलर कहते हैं ड्रू मैकिंटायर, मैं तुम्हें रॉ में लेकर आया, मैं WWE में लेकर आया, और तुम मेरी वजह से ही आज चैम्पियनशिप हो। शॉर्ट बात करें तो पहले करते हैं डॉल्फ जिगलर कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर, और उसके बाद वुमेन डिवीज़न से भी दोनों आस्का एंड साशा बैंक्स करती हैं साइन। आस्का साइन करने के बाद गुत्थम गुत्था हो गई साशा बैंक्स से, और इसका फ़ायदा उठाते हैं डॉल्फ जिगलर किक लगाने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पकड़ लेते हैं और क्लेम और किक लगाने की कोशिश करते हैं डॉल्फ जिगलर को, लेकिन किसी न किसी तरह डॉल्फ जिगलर बच जाते हैं, और इस तरह हमें रॉ का स्टार्ट देखने को मिला, जो कि काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन WWE ने स्टार्ट में क्रिएट कर दी थी। इसके बाद आते हैं बिग शो रिंग में, और बिग शो आकर थ्रेट करना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन बिग शो इंटरप्ट कर देते हैं एंजल गार्जा और एंड्रॉयड, और एंजल गार्जा जो है वो अटैक करना चाहते हैं बिग शो को 2-on-1 होकर, और लेकिन रिक फ्लेयर आते हैं। रिक फ्लेयर कहते हैं कि बिग शो तुम्हारा मैच है रैंडी ऑर्टन से, और रैंडी ऑर्टन को जिस तरह मैं जानता हूँ कि वो अब लेजेंड किलर बन चुका है, और तुम्हारा शिकार करने के बाद वो एक और बड़ा लेजेंड किलर बन जाएगा, लेकिन कि उसने इतना बड़ा लेजेंड बिग शो को हरा दिया है। रिक फ्लेयर कहते हैं एंजल गार्जा और एंड्रॉयड को कि तुम इस पर अटैक करो, ये तुम्हारा शिकार है, और तुम जिस तरह का हो चाहो इसका शिकार कर सकते हो। ये बातें करने के बाद रिक फ्लेयर चले जाते हैं। एंजल गार्जा और एंड्रॉयड रिंग की तरफ आते हैं और अटैक करना चाहते हैं बिग शो को, लेकिन वाइकिंग रेडर्स आकर सेव करते हैं बिग शो को, और हमें मैच देखने को मिल जाता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस एंजल गार्जा एंड एंड्रॉयड। अब मैच काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन दरमियान में WWE ने एक नई स्टोरी लाइन ऐड कर दी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। एंड्रॉयड और एंजल गार्जा के दरमियान कोई इशू क्रिएट हो जाता है कि एंड्रॉयड जो होते हैं वो रिंग छोड़कर जाने लगे होते हैं, लेकिन सेलिना वेगा जो हैं वो उन्हें रोकती हैं, और किसी न किसी तरह वो कमर्शियल के बाद उन्हें वापस लेकर आती हैं, और मैच कंटिन्यू होता है। मैच की एंडिंग की बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए, तो एंजल गार्जा एंड एंड्रॉयड जो हैं वो इस मैच में विनर करार पाते हैं, लेकिन जो इशू क्रिएट हो चुका है एंजल गार्जा और एंड्रॉयड के दरमियान, ये काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन WWE ने ऐड की है, और आगे चलकर हमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। इसके बाद हमें 24/7 चैम्पियनशिप का मैच देखने को मिला। लास्ट वीक अकीरा टोज़ावा ने ये 24/7 चैम्पियन जो है वो अपने नाम की थी, और वो 24/7 चैम्पियन बन गए थे R-Truth से जीत कर। और आज की राह में हमें 24/7 चैम्पियनशिप का मैच देखने को मिला। मैच इतना लंबा नहीं जाता, R-Truth आते हैं रिंग में और अकीरा टोज़ावा भी आते हैं। और रिजल्ट की बात की जाए तो R-Truth हमारे अब 24/7 चैम्पियनशिप के विनर हैं, और अकीरा टोज़ावा के जो टीममेट्स हैं उन्होंने भी 24/7 चैम्पियनशिप जीतने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह R-Truth जो है वो बच कर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह हमें पहले भी देखने को मिला कि एक जीतता है तो वो भागता ही रहता है और पीछे दूसरे उसके भागते रहते हैं। इस तरह 24/7 चैम्पियनशिप जो है वो हमें R-Truth के हाथों में दोबारा दिखाई दी है। इसके बाद मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में, और वो रे मिस्टीरियो से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। अब इस तरह लग रहा होता है जो उन्होंने आंख फोड़ी है रे मिस्टीरियो की, उस पर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन बाद में वो जाकर कहते हैं कि मैं तुमसे इस बात पर माफ़ी नहीं मांग रहा जो मैंने पीछे किया है, बल्कि मैं तुमसे जो आगे करूँगा फ्यूचर में जाकर उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स वो थ्रेट कर रहे होते हैं रे मिस्टीरियो को। वो कहते हैं कि जो मैंने तुमसे पीछे किया वो कुछ भी नहीं, बल्कि फ्यूचर में जाकर जो मैं तुमसे करूँगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, और उस चीज़ के लिए मैं तुमसे
तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। रे मिस्टीरियो डोमिनिक जो है वो वीडियो कॉल पर ज्वाइन करते हैं और डोमिनिक कहते हैं कि तुम कभी भी माफ़ी नहीं मांगोगे, लेकिन तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब फ्यूचर में हम जाकर तुमसे इतना बुरा करेंगे कि तुम उसकी सोच भी नहीं सकते। यही हमें एक दोनों तरफ से थ्रेट देखने को मिले। इसके बाद एलिस्टर ब्लैक एंड कैरिलो आते हैं रिंग में। मैच हमें देखने को मिल जाता है सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी वर्सेस कैरिलो एंड एलिस्टर ब्लैक। मैच काफ़ी बढ़िया रहता है अगर मैच की बात की जाए, और ख़ुसूसन एलिस्टर ब्लैक और कैरिलो की मूव्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। एलिस्टर ब्लैक जिस तरह अपने किक्स की वजह से मशहूर हैं, वो काफ़ी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म की और काफ़ी अच्छा मैच रहा। लेकिन फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी इस मैच में विनर करा पाए, और मैच ख़त्म होने के बाद भी जो है एलिस्टर ब्लैक अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस पास, बडी मर्फी आ जाते हैं। दोनों टीम्स के दरमियान हमें फ़ाइट जो है कंटिन्यू देखने को मिलती है मैच ख़त्म होने के बाद भी। और इवन के एक टाइम ऐसा आता है जब सेथ रॉलिंस जो हैं वो कैरिलो को मास्क पहनाते हैं रे मिस्टीरियो जैसा, और कैरिलो की आंख फोड़ने की कोशिश करते हैं। एलिस्टर ब्लैक आकर सेव करते हैं कैरिलो को, लेकिन बडी मर्फी भी आ जाते हैं बीच में, और एट द एंड सेथ रॉलिंस जो हैं वो स्टंप मार देते हैं कैरिलो को स्टील पर, और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेथ रॉलिंस की तरफ जाता है। इसके बाद हमें वुमेन डिवीज़न से रूबी रॉयट वर्सेस पाइटन रॉयस के दरमियान मैच देखने को मिला। पाइटन रॉयस जो कि दी अकॉनिक्स की मेंबर हैं, और इस मैच के बारे में अगर बात की जाए तो इस मैच में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर डिटेल से बात की जाए। फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो पाइटन रॉयस शॉकिंगली इस मैच में जीतने में कामयाब हुई। प्रिडिक्शन यही थी कि रूबी रॉयट इस मैच में जीतेंगी, लेकिन शॉकिंगली विनर जो हैं वो पाइटन रॉयस इस मैच में रही। इसके बाद हमें 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला, बिग शो वर्सेस एंड्रॉयड एंड एंजल गार्जा। मैच की बात की जाए तो काफ़ी डोमिनेटिंग हमें थ्रू आउट बिग शो नज़र आए। पहले एक बंदा आता था एंजल गार्जा, स्टार्ट की एंजल गार्जा को बिग शो ने मारी थप्पड़ सीने पर, और वो खाकर चले गए वापस। उसके बाद एंड्रॉयड आए, और इसी तरह हमें देखने को मिला कि एंड्रॉयड भी उनके लातें खाकर वो भी वापस चले गए। इसी तरह हमें देखने को मिला काफ़ी डोमिनेटिंग हमें यानी कि नज़र आए बिग शो, और एक के बाद एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में जो एंजल गार्जा और एंड्रॉयड जो हैं वो मार ही खाते रहे। लेकिन इस मैच में जो इंटरेस्टिंग अगेन हमें देखने को मिला वो था इशू एंड्रॉयड एंड एंजल गार्जा के दरमियान। एंजल गार्जा जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं एंड्रॉयड को, और एंड्रॉयड रह जाते हैं पीछे अकेले, और बिग शो मार देते हैं चोक स्लैम एंड्रॉयड को और पिन कर देते हैं एंड्रॉयड को। और मैच ख़त्म होने के बाद देखने को मिला कि बिग शो मारते हैं मुक्का भी, जो कि काफ़ी पावरफुल उनका मुक्का है वो एंड्रॉयड को, और इस तरह फाइनल मोमेंटम हमें काफ़ी देखने को मिला बिग शो के हक़ में। और इस तरह ये एक तरह से रैंडी ऑर्टन के लिए थ्रेट भी था कि भैया अगला हरीफ तुम हो और मैं किल करने जा रहा हूँ एक लेजेंड किलर को। इसके बाद MVP एंड बॉबी लैशली जो आते हैं वो रिंग में, इनको इंटरप्ट करते हैं अपोलो क्रूज आकर, और मैच हमें देखने को मिलता है अपोलो क्रूज वर्सेस MVP। अब मैच जो है इसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिली बॉबी लैशली की तरफ से, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हैं MVP पिन कर देते हैं अपोलो क्रूज को, और इस मैच में विनर करार पाते हैं MVP। और मैच ख़त्म होने के बाद बॉबी लैशली अटैक कर देते हैं अपोलो क्रूज पर, उनको सेव करने आते हैं रिकोशेट एंड अलेक्जेंडर। अब मैच हमें अगेन देखने को मिल जाता है रिकोशेट वर्सेस बॉबी लैशली। रिकोशेट जो काफ़ी अरसे से हमें रॉ पर देखने को नहीं मिल रहे थे, पता नहीं WWE उनको क्यों नहीं दिखा रही थी, लेकिन फाइनली अचानक ही से ही रिकोशेट हमें देखने को मिले। उनका मैच होता है बॉबी लैशली के खिलाफ, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। जिस तरह वो अपने मूव्स के लिए मशहूर हैं, उनकी मूव्स हमें दोबारा देखने को मिली, काफ़ी बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन फाइनल एंडिंग की बात की जाए तो रिकोशेट जो हैं वो हार जाते हैं, विनर बन जाते हैं बॉबी लैशली। एल्बो लगाते हैं वो रिकोशेट को, और इसके बाद अलेक्जेंडर आते हैं रिंग में और उनको भी वो लगा देते हैं पीछे से एल्बो लॉक, और इस तरह बॉबी लैशली हमें काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई दिए आज की रॉ में। इसके बाद हमें आज की रॉ का मेन इवेंट देखने को मिला, और हमें देखने को मिलता है इस बार मिक्स्ड मैच, यानी कि ड्रू मैकिंटायर एंड ऑस्का वर्सेस साशा बैंक्स एंड डॉल्फ जिगलर। मिक्स मैच वैसे तो हमें रॉ में कभी भी देखने को नहीं मिला काफ़ी अर्से से, और ये काफ़ी अर्से बाद हमें ऑब्वियसली देखने को मिला एक मिक्स मैच भी काफ़ी अच्छा रहता है। ड्रू मैकिंटायर जो हैं और डॉल्फ जिगलर, इनकी फ्यूड हमें देखने को मिलती है रॉ में, और ड्रू मैकिंटायर काफ़ी डोमिनेटिंग हमें नज़र आते हैं थ्रू आउट द मैच। इसके अलावा आस्का भी हमें जो हैं वो भी डोमिनेटिंग नज़र आती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जब साशा बैंक्स के सामने खड़ी हो जाती हैं ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन आस्का आकर उन पर अटैक करती हैं।
अब थ्रू आउट द मैच ड्रू मैकिंटायर एंड आस्का जो हैं वो डोमिनेटिंग रहते हैं, लेकिन आखिर में जाकर रोल अप के ज़रिए साशा बैंक्स जो हैं वो पिन कर देती हैं आस्का को, और इस मैच में विनर जो बन जाते हैं वो डॉल्फ जिगलर एंड साशा बैंक्स करार पाते हैं। और इस तरह आज की राह जो है वो ऑफ जाती है। अब ओवरऑल बात की जाए आज की राह की तो काफ़ी बढ़िया रही आज की राह। मिक्स मैच हमें देखने को मिला, बिग शो के मैच हमें देखने को मिला काफ़ी इसके बाद। इसके अलावा 24/7 चैम्पियनशिप का मैच भी हमें देखने को मिला, और इसके अलावा काफ़ी कुछ हमें इंटरेस्टिंग भी देखने को मिला। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके ही समुंदर बनता है, इसलिए आस्ता आस्ता ही WWE अपने आप को इम्प्रूव करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल पर नए हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।